साथियों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में जानेंगे। बहुत कुछ जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे। पूरे चैप्टर में जितना भी प्रश्न है, इस सभी प्रश्न को भी हल करेंगे। तो जानते हैं, ये पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर आपका ये पार्ट 1 है और क्लास 10 है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये आपका पहला टॉपिक है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को। तो साथियों बताइए, गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहाँ तक आपको आवश्यकता होती है वहाँ तक आप गिनती करते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डट डट डट। और ये कहाँ तक जाता है प्राकृत संख्या? ये लिमिट नहीं है, तो अनंत तक। अनंत का ये चिन्ह है, अपरिभाषित, तो ये अनंत तक जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और यह 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद 2 नंबर में देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको होल नंबर। ये आपका पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोले हैं, प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेने से, तो प्राकृत संख्या 1 से है तो इसमें शामिल करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। यह भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न आपके गणित में रहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या है। लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक। इसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए जो पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो अनंत है। इसके बाद देखिए सम संख्या। सम संख्या, इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? इवेन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो 2 में 2 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए 2 में 2 से भाग देंगे, शेष 0 आएगा। तो जो भी संख्या में
हम 2 से भाग देंगे, अगर शेष 0 आ रहा है तो इसका मतलब वह संख्या सम संख्या है। तो 2 है, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद 6। आपके मन में होता होगा सर 7 नहीं होगा, तो 7 में दीजिए 2 से भाग, 2 तिया 6, एक शेष बच गया और ये दशमलव में चल जाएगा। तो दशमलव में जाएगा तो इसका मतलब वह सम संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 4 6, इसके बाद क्या होगा 8 10 12 14 16 ... यह भी अनंत तक जाएगा, जहां तक आपको जरूरी है वहां तक लिखिए। तो ये हो गया आपका सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, और यहाँ पर पहचानने का एक नियम भी है कि जो संख्या कोई भी बड़ी संख्या है उसके अंत में यदि 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और वह संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। वह संख्या सम संख्या होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर, विषम संख्या। साथियों, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ... यह भी अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। तो ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या। अब हम लोग जानते हैं, तो आइए साथियों अब हम लोग अभाज्य संख्या जानेंगे, मतलब प्राइम नंबर जानेंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं बोर्ड पर कैसे कैसे और कौन कौन सा संख्या अभाज्य संख्या होता है। तो जैसे यहाँ देखिए 2 3 5 7 11 13, आपके मन में होता होगा कि 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हम जानते हैं, सभी संख्या के बारे में जानते हैं। अगर ये अभाज्य संख्या है तो क्यों है, और 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम बताए हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल जो संख्या है उससे भाग लगना चाहिए और 1 से भाग लगना चाहिए, तभी वह संख्या अभाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है, 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, बाकी किसी संख्या से आप भाग लगा लीजिए, भाग नहीं लगेगा। 3 में देखिए 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, 5 में भी 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। इसका मतलब जानते हैं, इस संख्या का केवल 2 गुणनखंड है, 1 है और जो संख्या है वही है, बाकी कोई दूसरा संख्या तीसरा संख्या नहीं है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 11 में भी देख लीजिए 1 से भाग लगेगा और 11 से ही लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या है? 17 भी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बताइए इसके बाद क्या होगा? 21 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 21 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 के पहाड़ा में भी 21 होता है, 3 सत्ते 21, और 7 से भी भाग लग जाएगा। इसके बाद 21 से तो लगभग करेगा। देखिए इसका गुणनखंड कितना हो गया? 4 गुणनखंड हो गया, और होना चाहिए केवल 2 होना चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? इसके बाद आपका हो जाएगा 23, इसके बाद क्या होगा? 29, उसके बाद 31, उसके बाद
37, उसके बाद 41, 43, इस प्रकार से 47। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या लिखें तो इस टाइप से आप लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप के देते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? बताइए कौन सा है? ये 39 है, 47 है, 25 है और डी में आपका 45 है। बताइए इसमें कौन सा संख्या है जो अभाज्य है? बताइए। तो 39 में देख लीजिए, 39 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 13 से लगेगा और 39 से लगेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो नहीं है। 47 देखिए यहाँ पर भी लिखे हैं 47, इसका मतलब यही अभाज्य संख्या है। 25 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से भी भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 25 से भी लगेगा। 45 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 9 से लगेगा, 15 से लगेगा, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें लग रहा है इस प्रकार आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या, इसका सिंपल तरीका है, 2 तरीका से हम लोग जानते हैं। तो अभाज्य संख्या को छोड़ करके अभाज्य संख्या के अलावा जितना भी संख्या होगा सब क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। और उसका एक और तरीका है, इसका गुणनखंड जो होगा ना 2 से अधिक होगा, 3, 4, 5, ये इसका गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को छांटते हैं, 2 को छांट दिए, 3 को छांट दिए, इसका मतलब क्या होगा? 4, 5 को हटाएंगे तो 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 8, इसके बाद क्या होगा? 9, इसके बाद 10, 12, 14, 15, 16। आपके मन में होता होगा 15 कैसे भाज्य संख्या है? तो भाज्य अभी हम बताए हैं कि जो इसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 15, 1 से भी लगेगा भाग, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 15 से भी लगेगा, 4 गुणनखंड हो गया, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्या है और जहाँ तक मन है आपका वहाँ तक लिखिए। ये अनंत तक है, ये भी अनंत तक है अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया अभाज्य संख्या और ये हो गया भाज्य संख्या। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आपके गणित में है और इससे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 या नहीं तो दोनों संख्या का मौसा जो करेंगे तो मौसा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 5 और 6, 5 और 6 एक ऐसा युग्म है, ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। दोनों का मौसा निकाल लीजिए तो मौसा 1 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 16 और 25, इस दोनों का भी मौसा क्या हो जाएगा? 1 होगा। आप निकाल लीजिए, मौसा 1 होगा, इसीलिए ये दोनों संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या है। आइए अब हम लोग जानते हैं इसके बाद छोटी छोटी बात हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर,
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप बहुत दिन से देखते आते होंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब क्या? p मतलब अंश और q मतलब हर, और q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब हर का मान जो है q ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या में दो टाइप के होता है, एक शांत और एक अशांत। तो अभी हम जान लेते हैं शांत और अशांत। यहाँ पर देखिए, एक होता है शांत। शांत का मतलब क्या? जिस भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर अगर पूरा कट जाता है, दशमलव में जाने के बाद पूरा कट जाता है, तो उसको शांत कहेंगे, और नहीं कटेगा तो उसको अशांत कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर 5/4 है और इसमें देते हैं भाग, और ये शांत है या अशांत है, इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो तरीका से हम लोग जानेंगे। 4 एकम 4 भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, यहाँ दशमलव, और यहाँ पर दशमलव रखने के बाद ये दशमलव एक बार में आप जितना बार ज़रूरत हो उतना बार जीरो ले सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही जीरो। तो यहाँ पर एक जीरो लेंगे, 4 दूनी 8 और शेष बचेगा 2। यहाँ पर एक बार में एक ही जीरो लेना है फ्री में, तो 4 पंचे 20। अब देखिए ये शांत है कि अशांत है। तो दशमलव में जाने के बाद पूरा कट गया, तो यह भिन्न क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये शांत है। तो अशांत कौन सा होगा? जैसे यहाँ देखिए 1/9, 1/9। अब 1 में हम भाग देते हैं 9 से, 1 में भाग दीजिए 9 से, 0 चूँकि 1 में भाग 9 से नहीं लगेगा तो यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर एक जीरो रखेंगे, तो 9 एकम 9, फिर यहाँ पर घटाएंगे 1, फिर 0, 9 एकम 9, यहाँ पर फिर 1। तो ये हो जाएगा। इस तरह से आपका शेष 1 आते ही रहेगा, और यहाँ पर 1 1 1 आते ही रहेगा, डट डट डट, ये कभी कटवे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अशांत। क्या कहलाएगा? ये भिन्न अशांत। और एक तरीका और बता रहे हैं शांत अशांत पहचानने का। तो किसी भी भिन्न या किसी भी परिमेय संख्या के हर ये जो है नीचे वाला हर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें आना चाहिए, हर किसी भी भिन्न का हर या तो 2 आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या 2 गुने 5 आना चाहिए। तो वह भिन्न क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। जैसे यहाँ पर देखिए 15/8 है। बताइए, यहाँ देख करके आप बता सकते हैं कि यह भिन्न शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर देखिए 15 में 2 गुने 2 गुने 2, 8 को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यह यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। और यहाँ पर अभी हम बताए हैं जो केवल 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा इस टाइप के आते रहता है, तो ये शांत हो गया। और जो दशमलव में जाने के बाद कभी कटता नहीं है उसे अशांत कहेंगे। अब देखिए शांत अशांत में भी 2 टाइप के आते हैं, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। तो उसको हम प्रश्न बनाते समय जानेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √3, इसका वर्गमूल नहीं होगा। √2 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। दशमलव में जाने के बाद भी ये नहीं कटेगा और दोहराते रहेगा, तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। जितना मन है उतना लिख सकते हैं, बहुत सारा है। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या। छोटी छोटी बात आज हम लोग जान लेते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसमें साथियों वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। सब संख्या मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या होता है। तो इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, इसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसके बाद देखिए पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक दो टाइप के होता है। जैसे आप कोई भी संख्या बोलिए, सब क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है? एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। ऋणात्मक किसको कहेंगे? 0 से छोटा जो भी संख्या होगा सब क्या होगा? ऋणात्मक। जैसे देख लीजिए -1, -2, -3, -5, -10, -50, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। और जो प्लस में होगा, जैसे 1, 2, 5, 7, 6, 8, ये सब क्या है? ये धनात्मक संख्या है। तो ये धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग छोटी छोटी बात सभी जान लिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा पार्ट 2, इसमें LCM SCF, अगर LCM SCF मालूम है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मालूम है तो SCF निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जानेंगे और भाग विधि से भी जानेंगे। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को दबा दें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।